बस 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 बड़ी वाह रे वाह। भीड़ भड़क्कम से दूर इस प्यारी सी जगह पे मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मैं हूँ आद्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे विद मी फॉरएवर। आद्या के मौजों में आज मैं आपको लेके चल रही हूँ भेंदर क्रीक। भेंदर क्रीक या भेंदर खाड़ी को नॉर्थ मुंबई के वसई क्रीक के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस क्रीक की ऑल ओवर बात करें तो इस पे 2 रेलवे ब्रिजेस और 2 रोड ब्रिजेस हैं। अगर आप मुंबई से वाया लोकल ट्रेन विरार वसई की तरफ ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन से ही आपको ये बेहद सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैं फ़िलहाल जहाँ से इस नज़ारे का लुत्फ़ ले रही हूँ वो भी बिल्कुल अनोखा है। पीछे नहीं देते अब तुम्हें भी আমার সাথে যাও सब আসছে बोर्ड नारकेल बाबा नारकेल सराव ना बाबा अरे मानुस যাচ্ছে कट করতে আছে बाबा। और इस सुंदरता को नज़र ना लगे इसीलिए ये काला टीका तो नहीं बस कह लीजिए काला धब्बा पोल्यूशन। और ये शहर की गंदगी निकलकर समंदर में घुलती मिलती। और ये एक और एग्जाम्पल जो सिर्फ इस शहर की नहीं हर शहर की मुसीबत है। और प्रकृति काफ़ी हैरान है, परेशान है और बेचैन है मनुष्य के इन करतूतों से। तो मैं आपको लेके आ गई हूँ भेंदर क्रीक। ये लोकेटेड है भेंदर ईस्ट में। आप अगर भेंदर स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस को पकड़े तो लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा। अगर ऑटो लिए तो 3-4 मिनट में पहुँच जाएंगे भेंदर क्रीक जेसल पार्क। भेंदर क्रीक घूमने के अलावा यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं। ग्रीनरी तो भरा हुआ है चारों तरफ। खासकर आसपास के भेंदर के लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, सैर सपाटे के लिए हमेशा आते रहते हैं। काफ़ी खुली जगह यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और ख़ासकर यहाँ के जो ग्राउंड्स है बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए हैं वो भी अलग तरह के हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे खांचे बनाए गए हैं। कहीं पे छोटे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट का गेम तो कहीं पर बड़े लोग वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख जाएंगे। और ये जो ग्राउंड है ये सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर दिन में खेल कूद चलता रहता है लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग फंक्शंस का आयोजन भी किया जाता है। अब जाकर हम पहुँचे हैं इस लोकेशन के एंट्रेंस पे। एक्चुअली इस लोकेशन तक पहुँचने के लिए 2 एंट्रेंस हैं। मैं सेकंड गेट से आई थी और ये फर्स्ट गेट है। नट्टू यहाँ कबूतरों को दाना खिलाने के लिए दाने बेचने वाले को ढूंढ रही थी। लेकिन देखिए भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। দুটো হাতে নাও।
और ताज्जुब की बात ये थी कि हमें एक गोनी नहीं, कई गोनी मिल गए बाजरे के। जो जितना चाहता था भर भर के निकाल रहा था और कबूतरों को खिला रहा था। कबूतरों को पानी पिलाने का अलग सा इंतजाम भी है। देखिए नट्टू के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। बाबा ने सोचा कि जो छत पर कबूतर बैठे हुए हैं उनको भी खिलाना चाहिए, मगर ये क्या, सब तो उड़ गए। नहीं, शायद सब अब फिर से लौट के भी आएंगे। भूख किसे नहीं लगती, आप ही बताइए। यहाँ पानी का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है, वॉशरूम भी है लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए, यानी 3-4 घंटे आराम से आप यहाँ बिता सकते हैं। बाबा ने हाथ धोया तो उनकी उंगलियां पीली पड़ गईं। अब ये बाजरे से आया है या कहीं और से पता नहीं, जबकि नट्टू के हाथ साफ दिखे। अब हम बढ़ रहे हैं एक और व्यू की तरफ, जहाँ से भी हमें भेंदर की खाड़ी दिखेगी। यहाँ बैठने का अच्छा खासा इंतज़ाम है, वो भी आप देख पा रहे हो। हाँ, सावधानी के लिए एक बात बता दूं कि शाम तक यहाँ मच्छरों का आतंक बहुत बढ़ जाता है, उसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कह रही हूँ, जबकि हम शाम तक शायद यहाँ रहे नहीं, उससे पहले ही हम वापस चले जाएं। और ये कुछ बोट्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से शायद, लोग कहते ना कहते, इस बोट को हमने चलते देख लिया और ये बंद किया गया है इस वे को, वरना यहीं से बोटिंग होती है। और वो देखिए दूर 2 डस्टबिन, कितना बड़ा बड़ा। लोगों को ये डस्टबिन क्यों नहीं दिखता? क्यों खाड़ी में कचरा डालते हैं? खासकर जो हानिकारक हो उसे तो अवॉइड कर दे। सच मानो तो इतनी जागरूकता हर किसी में है, बस कोई एफर्ट नहीं लेना चाहता। और अब जो हम और ये कुछ और डस्टबिन्स यूज़ मी के नाम से मशहूर।
तो यहाँ के बारे में ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि यहाँ बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, कपल्स के लिए भी, इवन कि सिंगल्स के लिए भी कुछ ना कुछ तो है। बस आपको प्रकृति से प्यार होना चाहिए। इसे हाल फिलहाल ही बनाया गया है, क्योंकि इसके पहले जब भी हम आए हैं ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। और लाइटिंग को देख के ये लग रहा है कि जितनी यहाँ पर रात बढ़ने वाली है या अंधकार बढ़ेगा, ये जो लाइटिंग है इसकी वजह से यहाँ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। चलो जाना है, उतरो। चलो, नहीं वो नहीं, तुम बंदर की तरह हर जगह पे चढ़ जाएगी। नट्टू के प्लानिंग में तो रात तक यहाँ ठहरना था, लेकिन इससे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम हमें थे, इसीलिए उसे मनाकर हमें वापस चलना है। और ये एंट्रेंस पे ही, बिल्कुल एंट्रेंस पे एक और बड़ा सा पार्क है। अब हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वही सेम वॉकिंग है, प्लस आप वॉक कर सकते हो और बैठ सकते हो थोड़ी देर के लिए। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पे जंक फूड के लाइन लगे रहते हैं। वड़ा पाव से लेकर आपके चाइनीज़ तक सब कुछ यहाँ होता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल खाने पीने के हर सामान को यहाँ ब्लॉक किया गया है। बाकी गाड़ियों को देखकर और लोगों के आने के तादाद को देखकर लगता नहीं है कि अब लोग घर पे रहने वाले हैं। वो यहाँ आएंगे और यहाँ का मज़ा ज़रूर लेंगे। और देखिए यहाँ नट्टू भी मज़ा ले रही है। लगता है कि अपने भाई के साथ शेयर करने वाली है। और ये मेरा पुष्पक वाहन। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अभी तक देख लिया तो लाइक तो बनता ही है। मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। आने वाले कुछ एपिसोड्स में मैं ट्रैवल रिलेटेड काम करना चाहती हूँ। बस ये लॉकडाउन का जो आशीर्वाद है वो मेरे सर से हट जाए, बाकी सब हो जाएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।